स्वागत है दोस्तों। आज 6 फरवरी 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान आया है, इसके बारे में जानकारियां लेंगे। हमारी टीम ने इस वीडियो को तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर बैंक लोन से जुड़ी हुई है। अब आसानी से बैंक लोन मिलेगा, बेकार के झंझट है वो खत्म किए जाएंगे। आरबीआई बड़ी राहत देने की तैयारी में है, यानी जिंदगी में घर से लेकर कार तक हर जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन मिलना पहले की तुलना में काफी आसान होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, महंगाई दर में कमी के बीच आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट। आज यानी सोमवार से ही एमपीसी की बैठक भी होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक 6 फरवरी से शुरू हो रही है और ये 8 फरवरी तक चलेगी। और इस बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी को लेकर भी घोषणा हो सकती है या रेपो रेट कम भी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास बैठक के आखिरी दिन यानी बुधवार को एमपीसी की बैठक में जो फैसले आएंगे इसके बारे में जानकारियां देंगे। रिजर्व बैंक ने इससे पहले दिसंबर में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है। सट्टेबाजी और लोन से जुड़े चीनी ऐप पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है और इस बार आईटी मंत्रालय ने 232 ऐप को बैन कर दिया है। मोदी सरकार ने जनता के पैसे की सुरक्षा और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 138 सट्टेबाजी ऐप है और 94 लोन देने वाले ऐप है जिनको बैन कर दिया गया है। और कुल मिलाकर दोस्तों 232 ऐप को सरकार ने बैन किया है। वहीं 12 ऐसे एंड्रॉइड ऐप मिले हैं जो खतरनाक हैं और इनमें खतरनाक वायरस हो सकता है। अलर्ट करने वाली ये खबर है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया और एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हम आए दिन कोई ना कोई ऐप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, लेकिन इन ऐप में कई बार वायरस भी आ जाता है और ये वायरस हमारे फोन को हैक भी कर सकता है, हमारे डिटेल चोरी कर सकता है और आपके फोन का जो डेटा है वो खतरे में पड़ सकता है। कुछ फेक ऐप के बारे में जानकारियां आई है। डॉक्टर वेब के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने 12 खतरनाक ऐप के बारे में जानकारी दी है। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप फिलहाल हटा दी गई है। कौन कौन से ऐप है जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, इनकी सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। गोल्डन हंट, रिफ्लेक्टर, फिट स्टार, 7 गोल्डन वोल्फ, ब्लैक जैक, अनलिमिटेड स्कोर, बिग डिसीजंस, इस तरह के ऐप है। अगर आपके मोबाइल में भी इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल है तो उसे तुरंत आप डिलीट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर, दिल्ली मेयर चुनाव कराने की 2 कोशिशें फेल होने के बाद आज सोमवार को फिर से एमसीडी की मीटिंग होगी। दिल्ली नगर निगम सदन की 6 फरवरी को अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने की उम्मीद है। 6 फरवरी सोमवार को होने वाले दिल्ली मेयर चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। माघी पूर्णिमा पर 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई है। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा के मौके पर रविवार को 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई और इस मौके पर श्रद्धालु शनिवार रात से गंगा घाट पर पहुंचने लगे थे। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सनसनी फैल गई है। जांच की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यानी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मची सनसनी के बाद अब मामले की जांच उठ रही है। अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। निवेशकों और सार्वजनिक उपक्रमों को हुए नुकसान के मामले में जांच की मांग की गई है। वहीं बड़ी खबर है, अब वंदे भारत में मिलेगी स्लीपर कोच की सुविधाएं। लंबे रूट वालों के लिए सफर और भी आसान होगा। यानी स्लीपर कोच जुड़ने से रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और पैसेंजर को कम समय में अपने स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा और इस दौरान ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रहेगी। वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल करने वालों के लिए यह गुड न्यूज है। सबसे तेज स्पीड में दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन में अब स्लीपर कोच को भी जोड़ा जाएगा। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अभी तक 2278 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। असम में पुलिस ने इन दिनों राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक विशेष अभियान की शुरुआत की हुई है और इस अभियान के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने 14 साल की कम उम्र की लड़की से शादी की है और बाद में उनके साथ संबंध बनाया। इस अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का दौर जारी रहा और अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 2278 हो गई है। हमारे हर खर्च देख रहा है आईएमएफ, जीना मुश्किल हो रहा है, कर्ज संकट पर भावुक शहबाज शरीफ। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तानी सरकार के फैसले से महंगाई भी काफी बढ़ गई है। शरीफ सरकार ने एलपीजी के दामों में 30% बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है, जबकि बिजली की दरों में 6 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा भी हो चुका है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ भी पाकिस्तान को आसानी से लोन देने को तैयार नहीं है और इसके लिए आईएमएफ ने कई शर्तें भी लगा दी हैं। आज 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के तुमकुरू में बनी HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित की जाएगी और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। साथ ही आपको बता दें, आज ऊर्जा सेक्टर में भी बड़ी लकीर खींचने को तैयार है भारत। बेंगलुरु में सोमवार को पीएम मोदी इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन भी करेंगे। आज पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते
सकते हैं। होली से पहले कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबर आ सकती है। सरकार महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसी खबरें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स खबरें चल रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए को मौजूदा के 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति भी बनी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट आ रहा है, फिर करवट बदलेगा मौसम, 9 फरवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की शुरुआत हो सकती है। 9 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और तो और दोस्तों, अलग अलग राज्यों के लिए भी मौसम को लेकर अलर्ट आए हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ दिखाई दे सकता है। कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। 2 दिनों तक आंधी तूफान की चेतावनी भी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड जा चुकी है, यानी अब सर्दी थोड़ी कम हुई है। दिन में गुनगुनी धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत भी मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने एक जानकारी दी है जिसमें बताया कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 8 से 10 फरवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दस्तक देगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में और साथ ही उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 6 और 7 फरवरी को आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों खबरों में, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जनवरी को दिए गए फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई है। याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है और एमएल शर्मा उन 58 याचिकाकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने बीते साल नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। और ऐसे में अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार का निवेदन किया गया है। नेपाल से जुड़ा अपडेट आ रहा है, मुश्किल में प्रचंड सरकार, रब्बी लामिछाने की आरएसपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। नेपाल में जब से पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद से ही सरकार में उथल पुथल मची हुई है। समर्थन वापस लेने की खबरें आ रही हैं। चीन अब गाय पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि एक दिन में 140 लीटर दूध दे सकेगी सुपर काऊ, ऐसी 1000 गाय पैदा की जाएगी। चाइना से जुड़ी खबर है, वैज्ञानिकों ने कहा कि चीन में हर 15,000 में से 5 गाय अपने जीवन में 100 टन दूध दे पाती हैं, इसलिए वे क्लोनिंग के जरिए बनाई गई सुपर काऊ बना रहे हैं। चीन जीव जंतुओं पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता है और अब चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने क्लोनिंग के जरिए 3 सुपर काऊ तैयार किए हैं और ये सुपर काऊ एक दिन में 140 लीटर दूध दे सकती हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धर्म संसद का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में साधु संत और हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और इस दौरान साधु संतों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात पर अड़िग हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे जुए के खेल पर सरकार ने शिकंजा कसा है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए, खेल खिलाने वालों के लिए नियम जारी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का पहला बजट जन केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, 1 साल इंतजार कीजिए, व्यवस्था में बदलाव नजर आएगा। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट के नियम बदल गए हैं। अब अमेरिकी दूतावास में जाकर भी इंटरव्यू दे सकेंगे, यानी भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड अभी 500 दिनों से अधिक है। लेकिन भारत में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को कहा कि जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं वे वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कोई भारतीय अभी थाईलैंड में है तो वह वहां के अमेरिकी दूतावास से अमेरिका के B1, B2 वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। इस तरह की नई पहल की शुरुआत की गई है। यूरोपीय देशों ने रूस पर अब नया प्रतिबंध लगाया, डीजल नहीं खरीद पाएंगे ये देश। यूक्रेन पर लगातार हमला जारी रखने के चलते यूरोपीय देशों ने अब रूस पर एक नया प्रतिबंध लगा दिया है और इससे रूस के साथ ही साथ अन्य देशों की भी मुश्किलें बढ़नी तय है। यूरोपीय देशों ने रूस से डीजल और अन्य शोधित तेल उत्पादों पर रविवार को प्रतिबंध लगाने के साथ ही यूक्रेन पर हमला करने के लिए उसकी आर्थिक रूप में घेराबंदी तेज कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। कहा कि जोशीमठ में पुनर्वास का 70% काम पूरा हो गया है, वहां की स्थिति स्थिर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में घरों में कोई नई दरार नहीं पाई गई है। राजस्थान में खाटू श्याम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 6 फरवरी को शाम 4 बजे खुल जाएंगे खाटू श्याम मंदिर के द्वार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर के द्वार आज सोमवार 6 फरवरी से आमजन के लिए खुलने जा रहा है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने रविवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर इस तरह की जानकारी दी है। 13
13 नवंबर को दर्शन व्यवस्था आम जन के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। 85 दिन के बाद आज 6 फरवरी को शाम 4 बजे से वापस खाटू श्याम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेन में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में खतरनाक आग लग गई। 5 लाख लोग बिना बिजली रहने को मजबूर हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हालात मुश्किल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने रविवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। टीएमसी ने 2 लाख नई नौकरियां 34 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने का वादा भी किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की तरह ही सामाजिक कल्याण की योजनाएं शुरू करने की बात भी कही गई है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 5000 सरकारी स्कूलों में डेवलप होंगे किचन गार्डन। मध्याह्न भोजन की थाली में ऑर्गेनिक साग सब्जियां मिलेगी। मनरेगा के तहत पोषण वाटिका बनाई जाएगी। यानी झारखंड राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह की नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया है, अगले महीने स्पेसएक्स लॉन्च करेगी ताकतवर रॉकेट स्टारशिप। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में इस बात की ओर इशारा किया है। वहीं पंजाब में अब रेत की सेल ऑनलाइन होगी। सीएम भगवंत मान ने जनता को 16 नई खदानें समर्पित की हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता बरतने के लिए इन खदानों की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इन खदानों से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। जनता को सस्ती रेत और बजरी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में 16 सार्वजनिक रेत खदानें जनता को समर्पित की हैं। रेत माफियाओं के चंगुल से राज्य के व्यक्तियों को राहत मिलेगी। पंजाब से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे थे। वहीं होम लोन बायर्स को झटका मिलेगा। ब्याज पर बार बार नहीं मिलेगा ये लाभ। बजट में सरकार ने नियम साफ किए हैं। कुछ लोग लोन चुकाने और प्रॉपर्टी बेचते समय ब्याज पर 2 बार कटौती का दावा कर रहे थे, लेकिन बजट 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। यानी होम लोन के ब्याज पर 2 बार टैक्स कटौती का दावा करना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने खामी को दूर कर दिया है। अमेरिका में हाड़ कंपाने वाली सर्दी देखने को मिल रही है। न्यू हैम्पशायर में -108 डिग्री पारा पहुंच गया है। -108 डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त ठंड होगी। पेन और आधार लिंकिंग से जुड़ी खबर आ रही है। 13 करोड़ लोगों ने अभी तक पेन को आधार से लिंक नहीं कराया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष ने इस तरह की जानकारी दी है और बताया कि अब तक 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी में छटनी हुई है। इन्फोसिस ने एफए टेस्ट में फेल होने वाले 600 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। पंजाब में शुरू हुई बायो फर्टिलाइजर लैब में अब जैविक खाद बना सकेंगे और इससे रासायनिक खादों का प्रयोग खत्म होगा। जमीन की उर्वरता बढ़ने के साथ ही किसान भाइयों की इनकम में भी इजाफा होगा। पंजाब राज्य में नई आधुनिक लैब की शुरुआत हुई है। रासायनिक खादों का प्रयोग खत्म होगा। पतंजलि के शेयर से जुड़ी खबर आ रही है। जिस तेजी से पतंजलि का शेयर चढ़ा था अब उसी स्पीड से ये नीचे गिर रहा है। निवेशकों की हालत खराब। इन दिनों शेयर मार्केट में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड का शेयर भी दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। जयपुर महाखेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने कहा है, बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है खेल महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर महाखेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को संबोधित किया। मोरबी पुल कांड के आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एमडीबी सरेंडर कर चुके हैं। गुजरात के मोरबी पुल गिरने के मामले में शनिवार को एक अदालत ने 7 लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही आपको कैंसिल ट्रेन की जानकारी बता रहे हैं। 6 फरवरी को रेलवे ने 282 ट्रेनें कैंसिल की है। यात्रा करने से पहले आप अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर लें। सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति को एक बार जरूर जांच लें। कई ट्रेनें रद्द हुई है। कई के सोर्स स्टेशन में भी बदलाव किया गया है। वहीं खुश खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर गोताखोरों और नाविकों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इन्हें सेफ्टी किट दिए जाएंगे। प्रदेश में बारिश के मौसम में नदियों में बाढ़ के समय स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक जमा होंगे मदरसा बोर्ड के ऑनलाइन फॉर्म। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी है। छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की गई। 90 दिनों में बाल उगाने और कैंसर ठीक करने का ये दावा करते थे। जोड़ों के दर्द को 1 महीने में दूर करने के झूठे दावों के साथ दवाइयों को बेचा जा रहा था। 10 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त हुई हैं। पठान बॉक्स ऑफिस पर लगातार जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी कम होती नहीं दिख रही है और यही वजह की टिकट खिड़की पर इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई के बाद पठान का दूसरा वीकेंड भी शानदार रहा। अब फिल्म के 12 दिन के कलेक्शन भी सामने आ गए हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने दूसरे रविवार को बड़े उछाल के साथ 27 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया है और अब तक का इस फिल्म का कुल कलेक्शन 428 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। विदेश जाने के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। 12 देशों के लिए लखनऊ से ही आपको वीजा मिल जाएगा। वीजा एप्लीकेशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही 9 फरवरी से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी सहित कई देशों की वीजा एप्लीकेशन लखनऊ में स्वीकार होनी शुरू हो जाएगी। शिमला से जुड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश को लेकर 5 वर्ष की अनिवार्यता समाप्त। अब 6 माह के अवकाश में होगी पीएचडी। शिक्षकों के लिए सीटें आरक्षित हो गई हैं। टेलीग्राम में एक नया फीचर आया है। यूजर्स अब आसानी से किसी भी भाषा में आए संदेश को पढ़ पाएंगे। हरियाणा में सरकार और सरपंचों का
टकराव बढ़ गया है। सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान किया कि अब सत्ताधारी विधायकों के घर घेरेंगे, विधानसभा तक भी जाएंगे। सरपंचों की 25 सदस्यीय कमेटी भी गठित हो गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में शुरू होंगे 6 मेडिकल कॉलेज, MBBS की 900 सीटें बढ़ जाएगी। हरिद्वार में 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। रिलायंस, ट्रू, जियो ने सर्विस की शुरुआत कर दी है। वही दोस्तों, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। खुद को बैंक कर्मचारी बताते हैं और फिर लोन देते हैं और फिर साजिश रचकर कंगाल कर देते हैं। राजस्थान में इस तरह के एक गैंग सक्रिय है। फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर आते हैं। 10 लाख रुपए का लोन एकदम आसानी से मिल जाएगा और इसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा। बैंक से 10 लाख रुपए का लोन भी दिलवा देते हैं और फिर इसके बाद ये कई बड़े गालमेल करते हैं। राजस्थान में एक ऐसी गैंग सक्रिय है जो इस तरीके से लोगों को ठगी करती है। मध्य प्रदेश में भिंड से सीएम शिवराज सिंह ने विकास यात्रा की शुरुआत की है। 397 करोड़ रुपए की 121 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 8 फरवरी को गूगल अपना AI लॉन्च करेगा। चैट GPT को टक्कर मिलेगी, यानी गूगल अपने सर्च इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ने वाली है और 8 फरवरी को गूगल सर्च और AI से जुड़ा इवेंट भी आयोजित करेगी। इसमें सर्चिंग के तरीके पहले से ज्यादा आसान हो जाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की चेतावनी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं चिली के जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से अधिक घायल बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है और इस भीषण आग की वजह से 14,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। इस विनाशकारी आग ने चिली में तबाही मचाकर रख दी है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।